स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडलवाइज इंग्लिश चैनल। जो चैप्टर आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज द एनिमी बाय पर्ल एस बक एंड दिस चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 12 विस्टास टेक्स्ट बुक। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, थीम एंड कैरेक्टर स्केच। तो देखिए वीडियो। पहले हम बात करते हैं सेटिंग ऑफ द स्टोरी। तो सेटिंग ऑफ द स्टोरी जो है वो है एक जापानीज कोस्ट, यानी कि जापान में बीच के किनारे एक कोस्ट पे एक लो स्क्वायर स्टोन बिल्ट हाउस है। ये हाउस यानी कि घर है डॉक्टर सदाओ होकी का। डॉक्टर सदाओ होकी ही इज अ जापानीज डॉक्टर एंड सोल्जर। वो जापानीज डॉक्टर है जो कि जापानीज आर्मी के लिए भी काम करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान ये दोनों एनिमी कंट्रीज यानी कि दुश्मन देश हैं। ये दुश्मनी शुरू हुई अटैक ऑन पर्ल हार्बर ऑन 7 दिसंबर 1941। ये अटैक जापान ने अमेरिका पे किया था। इसके बाद ये दोनों देश दुश्मन बन गए एंड दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज आल्सो द एनिमी। अब दो देश दुश्मन है तो नेचुरली उनके लोग भी आपस में दुश्मन हो जाएंगे। कैरेक्टर्स हम जल्दी से देखें। प्रोटैगनिस्ट या फिर मेन कैरेक्टर जो है वो है डॉक्टर सदाओ होकी। डॉक्टर सदाओ होकी एक ट्रेडिशनल जापानीज मैन है जो कि अमेरिका में ही स्टडीज हिज डिग्री ऑफ मेडिकल। वो वहीं पे अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं एंड ही गेट्स हिज डिग्री देयर। सेकेंड कैरेक्टर जो है वो है हैना, डॉक्टर सदाओ की वाइफ। शी इज ऑल्सो अ जापानीज वुमन। बोथ ऑफ देम मेट इन अमेरिका। ये दोनों अमेरिका में मिले। थर्ड कैरेक्टर जो है वो है हमारा अमेरिकन सोल्जर। यही अमेरिकन सोल्जर उन्हें वुंडेड स्टेट यानी कि घायल स्टेट में बीच पे मिला था, उनके घर के किनारे। फोर्थ कैरेक्टर है जनरल टाकिमा। जनरल टाकिमा जो है वो जापानीज फोर्स के जनरल यानी कि हेड है। जनरल टाकिमा एक डिजीज से सफर कर रहे हैं और उन्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सदाओ चाहिए, लेकिन वॉर के वक्त भी ही बिकम्स सेल्फिश और वो डॉक्टर सदाओ को वॉर पे नहीं भेजते हैं सोल्जर्स की मदद के लिए, वो उन्हें अपने पास रखते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए। माइनर कैरेक्टर्स सर्वेंट्स ऑफ द हाउस हैं। सर्वेंट्स जो काम करते हैं डॉक्टर सदाओ के यहाँ। उन्हें जब पता चलता है अमेरिकन सोल्जर के बारे में कि डॉक्टर सदाओ ने एक वाइट मैन यानी कि एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में रखा है, दे प्रोटेस्ट, दे डू नॉट लाइक इट। उन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस स्टोरी की जो थीम है वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन फीलिंग्स एंड एनिमिटी क्रिएटेड बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू वॉर। यानी कि इंसानियत और लोगों के बीच में जो दुश्मनी होती है वॉर की वजह से, जैसे कि जापानीज और अमेरिकन लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए, तो इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या इंसानियत खत्म हो जाती है अगर दो देश एक दूसरे से लड़ते हैं, उनके बीच वॉर होता है। सेकेंड जो थीम है ह्यूमैनिटी ट्रांसेंड्स ऑल बाउंड्रीज, यानी कि इंसानियत किसी के अंदर अमेरिका या फिर जापान देख के नहीं आती। ये सारी बाउंड्रीज सारे एनिमिटी से परे है। थर्ड जो हमारी थीम है वो है ड्यूटी ऑफ डॉक्टर वर्सेस अ पेट्रियट। डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर भी है, उनका फर्ज है मरीजों की जान बचाना, घायल लोगों की मदद करना, पर वो एक जापानीज भी है, तो क्या वो उस घायल अमेरिकन सोल्जर को आर्मी के हवाले कर देंगे या फिर वो उसकी जान बचाएंगे। तो ये है अंडरलाइंग थीम्स ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। डॉक्टर सदाओ के जो फादर हैं उन्हें डीप कंसर्न है अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए, तो वो उन्हें अमेरिका भेजते हैं 22 इयर्स की एज में। डॉक्टर सदाओ वहां पे अपनी मेडिकल की स्टडीज करते हैं। ही बिकम्स नॉट ओनली अ फेमस सर्जन बट अ वेरी फेमस साइंटिस्ट एज वेल। अब वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है तो ओल्ड जनरल जो है टाकिमा वो डॉक्टर सदाओ को वॉर पे नहीं भेजते हैं बल्कि अपने पास रखते हैं खुद की ट्रीटमेंट करने के लिए। एक दिन डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ खड़े होके बीच पे जो मिस्ट यानी कि धुंध है उसे देख रहे थे। हैना ने अपनी चीख उनके आर्म के अगेंस्ट रखी थी। दे वर वेरी हैप्पी। अचानक से उन्हें एक फिगर, एक काली सी परछाई धुंध में से निकल के आते हुए दिखती है
और ये जो परछाई है इट वाज क्रॉलिंग, ये अपने घुटनों के बल क्रॉल यानी कि रेंग रही थी। उन्होंने पहले सोचा कि ये कोई फिशरमैन यानी कि कोई मछुआरा है जो कि अपनी बोट से वॉश होके यहाँ पे आ गया है। जब वो उसकी तरफ बढ़े तब उन्होंने देखा कि ये एक वाइट मैन है। वाइट मैन यानी कि एक अमेरिकन है। तो अब जब भी हम वाइट मैन बोलेंगे इट वुड मीन एन अमेरिकन। उसके वूंड यानी कि उसके घाव से खून निकल रहा था। डॉक्टर सदाव ने उसके ऊपर मॉस यानी कि समुद्री घास लगा दी ताकि थोड़ी देर के लिए उसका खून बहना बंद हो जाए। अब डॉक्टर सदाव बहुत ही बड़े कंफ्यूजन यानी कि डायलेमा में है, क्योंकि वो एक जापानीज है और जो आदमी यहाँ उनके सामने है वो एक अमेरिकन है। तो उनका फर्ज है कि वो उसे पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन उनके अंदर की जो इंसानियत है वो उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही है। प्लस ही इज अ डॉक्टर, ही हैज टेकन एन ओथ टू सेव पीपल। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस वुंडेड अमेरिकन सोल्जर के साथ हम करें क्या। अब उन्होंने कोशिश की पता करने की उसकी आइडेंटिटी के बारे में। उसकी कैप पे लिखा हुआ था यूएस नेवी। तो फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि दिस मैन इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अब हैना सदाव को ये बोलती है कि क्या हम इस आदमी को वापस समुद्र में यानी कि सी में डाल दें। तो डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि अगर ये हेल्दी होता तो हम इसे पुलिस के हवाले कर देते, पर इस हालत में जब ये बहुत वुंडेड है, जब ये जख्मी है, वी कैन नॉट थ्रो हिम बैक इन द सी। ऑल अमेरिकन्स वर हिज एनिमी, क्योंकि जापान और अमेरिका में दुश्मनी है, दे आर एट वॉर। तो सारे अमेरिकन उनके दुश्मन हुए। लेकिन चूंकि अभी वो घायल है, डॉक्टर सदाव के अंदर की इंसानियत ने उसे समुद्र में डालने नहीं दिया। अब हैना बोलती है कि तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है, इसे हम अपने घर में ले चलें। पर डॉक्टर सदाव बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि घर के जो नौकर हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हैना ने उसे बोला कि हम सर्वेंट्स को ये बोल देंगे कि हम बस इसे थोड़ी देर रख के बाद में पुलिस के हवाले कर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सारे लोग घर के डेंजर यानी कि खतरे में आ जाएंगे। अब डॉक्टर सदाव और हैना उस आदमी को उठा के अपने घर में ले जाते हैं। डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि इस आदमी को वॉश और क्लीन करने की जरूरत है। हैना बोलती है कि वो डॉक्टर सदाव को उस अमेरिकन को छूते हुए, क्योंकि वो एक दुश्मन है, शी कैन नॉट सी हिम टचिंग दैट एनिमी। वो बोलती है कि जो मेड है इस घर की यूमी, मैं उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ और आप जाके बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए और इसकी फर्स्ट एड के बाद हम तुरंत इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अब उस आदमी का जो चेहरा था वो बिल्कुल ही डल था। उसकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड थी। डॉक्टर सदाव ने ये रियलाइज किया कि इस आदमी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और बुलेट बाहर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ही इज गोइंग टू डाई। अब जो घर के सर्वेंट्स थे दे रिफ्यूज टू टच दैट सोल्जर। उन्होंने बिल्कुल ही उसे छूने से या फिर उसकी मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी एनिमी की हेल्प नहीं करना चाहते थे। अब हैना और डॉक्टर सदाव मिलके उस आदमी के वूंड को उन्होंने साफ किया। डॉक्टर सदाव ने हैना को कहा कि तुम इसे ये एनेस्थेटिक लगाना जब भी जरूरत पड़े, पर हैना इससे ये नहीं हो पाया। उन्होंने कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं किया था। देयरफॉर हैना ran आउट ऑफ दैट रूम इन द गार्डन और डॉक्टर सदाव ने अकेले ही वो ऑपरेशन किया एंड ही टुक आउट द बुलेट। उन्होंने उस आदमी के शरीर से गोली निकाली, उसी गोली की वजह से वो सोल्जर जख्मी था। अब हैना को उस यंग मैन यानी कि उस अमेरिकन सोल्जर की खुद ही मदद करनी पड़ी। शी हैड टू सर्व हिम, क्योंकि कोई भी सर्वेंट उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने यहाँ तक कि बोला कि हम घर छोड़ देंगे अगर हमारे मास्टर इस एनिमी यानी कि इस अमेरिकन सोल्जर को यहाँ पे छुपा के रखते हैं। और ऑन द 7th डे ऑल द सोल्जर्स लेफ्ट ऑल्सो। अब हैना 7th डे जब मॉर्निंग फूड देती है प्रिजनर को, वो सदाव को बोलती है कि उन्हें अब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। दे कैन नॉट कीप दिस एनिमी इनसाइड देयर हाउस एनी मोर। उसी दिन दोपहर को एक आर्मी मैसेंजर आता है। हैना को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर टाकिमा को पता चल गया हो कि उन्होंने घर में एनिमी को छुपाया है। लेकिन जब वो मैसेंजर बताता है कि नहीं, डॉक्टर टाकिमा इज इन ग्रेट पेन, वो बहुत तकलीफ में है और अपने इलाज के लिए डॉक्टर सदाव को उन्होंने वहां पे बुलाया है। तब हैना शी टेक्स अ साई ऑफ रिलीफ, उन्हें राहत मिलती है। जब सडाओ उस जनरल टाकिमा के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि उसके घर में एक एनिमी है और
उन्हें उस एनिमी के बारे में कुछ करना होगा। जनरल बताते हैं सदाओ को कि तुमने अपने घर में एक एनिमी रखा है, बट सिंस यू आर सो इम्पोर्टेंट टू मी आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा, आई विल नॉट गेट यू अरेस्टेड। इंस्टेड जनरल टाकेमा ने बोला कि वो अपने प्राइवेट असैसिन्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भेजेंगे और उस अमेरिकन प्रिजनर को ही वुड गेट हिम किल्ड। वो बोलते हैं डॉक्टर सदाओ को कि अपनी गार्डन की जो विंडो है उसे खुला छोड़े और ताकि जो असैसिन्स है वो घर के अंदर आके उस अमेरिकन प्रिजनर को मार सके। लेकिन असैसिन्स अगले दिन नहीं आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सदाओ गेस्ट रूम में जाते हैं तो वो अमेरिकन प्रिजनर आराम से सो रहा होता है। धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होने लगती है। देयर वाज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, मतलब उसकी हेल्थ इम्प्रोवाइज होने लगती है। डॉक्टर सदाओ अब बोलते हैं, उनके अंदर की इंसानियत वापस से जग जाती है। वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बोट, फूड, एक्स्ट्रा क्लोथिंग दूंगा। तुम एक लिटिल आइलैंड यानी कि एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ से थोड़ी दूर पे, तुम वहां चले जाओ। वहां से किसी कोरियन फिशिंग बोट की मदद लेके तुम वापस अपने कंट्री अमेरिका चले जाना। जैसे ही रात हुई सदाओ ने सारे प्रिपरेशंस कर लिए। उन्होंने उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को एक फ्लैशलाइट दी और उन्होंने कहा कि अगर वो वहां पे सेफली पहुंच जाता है तो एक बार उस फ्लैशलाइट से लाइट फ्लैश कर दे। उसी रात डॉक्टर सदाओ को एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। ये ऑपरेशन होता है डॉक्टर जनरल टाकेमा का, और इस ऑपरेशन में गॉल ब्लैडर जो होता है जनरल टाकेमा का, उसकी सर्जरी करनी होती है। 12 घंटों तक सदाओ देखता है कि जनरल टाकिमा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो इसे ठीक नहीं समझता है कि इस वक्त वो उन असैसिन्स के बारे में उनसे डिस्कस करे। सदाओ को ये पता था कि वो असैसिन्स नहीं आए थे क्योंकि वो जो अमेरिकन सोल्जर था वो सेफ था, ही हैड नॉट बीन अटैक्ड। सर्वेंट्स भी वापस आ गए थे, उन्हें लगा कि एनिमी वापस जा चुका है और उस रूम को बिल्कुल साफ कर दिया गया था। एक वीक बाद, जनरल के ऑपरेशन के एक वीक बाद, सदाओ को लगा कि वो अब उनसे पूछ सकता है कि आखिर उन्होंने असैसिन्स को क्यों नहीं भेजा। तब जनरल ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो इस बारे में भूल गए थे उनकी पुअर हेल्थ कंडीशन के कारण। सदाओ उस रात शाम होने का उसने इंतजार किया, डॉक्टर सदाओ ने, एंड उन्होंने देखा कि कोई भी फ्लैशलाइट नहीं आई है उस आइलैंड से। इसका मतलब था कि प्रिजनर वहां से जा चुका था एंड ही वाज सेफ नाउ, क्योंकि उससे पहले हर रात ही वाज फ्लैशिंग लाइट वंस, बट टुडे ही डिड नॉट फ्लैश द लाइट। इट मींस ही हैड गॉन अवे फ्रॉम दैट आइलैंड एंड ही वाज सेफ नाउ। तो फाइनली जो इंसानियत है उसकी जीत होती है और जो एनिमिटी है वो खत्म हो जाती है डॉक्टर सदाओ के हार्ट में। तो जो डायलेमा रहता है कि शुड ही सेव हिम और नॉट, फाइनली ही एंड्स अप सेविंग हिज ओन एनिमी। वो अपने ही दुश्मन को बचाता है और उसे एक सेफ प्लेस पे भेज देता है। So this is it about today's video. If you found this video to be useful, kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you all.